तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 30। इसके पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन कर चुके हैं। चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ये सभी का वीडियो बना हुआ है। साथ में प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो सभी प्लेलिस्ट का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखने वाले, किसी समांतर श्रेणी का 50वां और 15वां पद क्रमशः 13 और -17, ठीक है। कितना? 5वां और 15वां पद 13 और -17 है, तो इसकी 21 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? 21 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या हमको दिया है? हमको जो दिया है लिखेंगे। कह रहा है कि 5वां और 15वां पद है 13 और 17, यानी A5 जो है हमको 13 है। तो जब इसको सजाएंगे तो A+4D बराबर 13, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद कह रहा है 15वां पद 17 है, यानी A15 17 सॉरी -17, यानी A+14D बराबर -17, समीकरण सेकेंड। अब चलिए समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से चलिए, समीकरण 1 क्या है? A+4D बराबर में 13, और समीकरण 2 है A+14D बराबर में -17। अब देखिए, माइनस माइनस और यहाँ तो प्लस हो जाएगा। ये तो हमारा कथी है, तो ये घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा माइनस में 10D बराबर में आ जाएगा 30। काट देंगे तो 3 दाम में कट जाएगा। डी का मान जो आएगा -10 आएगा, तीन आएगा, -3 आएगा। ये तो हमारा डी का मान आया। अब हम क्या करेंगे? ए का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर आइए तो मान रखते हैं। तो मान रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं। तो A+4D बराबर 13। ए का मान हमको निकालना है, +4 गुने -3 बराबर 13, यानी A-12 बराबर 13। राइट, उधर ले जाएंगे तो A बराबर आ जाएगा 13 + 12। ए का मान जो है 15 आ जाएगा। ए का मान 15 है। हमको क्या निकालने के लिए कहा है? 21वां पद, यानी 21वां पद का योग बोला है, यानी एस जो है 21 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 × 2a प्लस n-1 × d। हमको यही इसी का मान निकालना है। चलिए, तो 21 रखना है n के जगह पे। 2 गुने 15, ए का मान 15 है, प्लस 21 - 1 और गुने में आएगा -3। ये तो नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 21 बटा हम 2 ही रखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 30, और हमारा प्लस 20 गुने -3। 21 बटा 2 और
30 माइनस 7, तो हमारा क्या हो जाएगा 21/2 और गुना में आ जाएगा -30 15, यानी हमारा जो आएगा 21 गुने -15, 21 गुने -15, तो गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस एक सेकेंड, -15 कैसे आ गया 7, तो -30, तो काट दिए तो 15 है ना, ठीक तो है। जब हम गुना करेंगे तो हमारा 305 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में 305। तो क्वेश्चन नंबर क्या था 30 था। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग इसमें भी ज्ञात करना है, जिसकी द्वितीय और चतुर्थ पद क्रमशः 8 और 14 है, दूसरा और चौथा पद 8 और 14 है। तो चलिए हम लोग क्या दिया है, दूसरा और चौथा पद यानी A2, चलिए लिखते हैं, ठीक है। A2 जो है A2 कितना है 8, A2 जो है 8 है, यानी A प्लस D बराबर 8 समीकरण 1, और चतुर्थ यानी A चौथा जो दिया है 14, A प्लस 3D बराबर 14 समीकरण 2 हो गया। अब चलिए समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा है A प्लस D बराबर 8, ये होगा A प्लस 3D बराबर 14, माइनस 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 एक कट गया, तो माइनस में 2D और बराबर 4 2 6, माइनस में 6 यानी माइनस में 3 आ जाएगा। D का जो मान है सीधे 3 आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों माइनस है। अब A का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है A प्लस D बराबर 8, यानी A का मान निकालना है, D का मान है 3 बराबर 8, इसको उधर ले जाएंगे तो A बराबर जो हो जाएगा 8 माइनस 3, A का मान आ जाएगा 5, राइट। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 21 पदों का मान, यानी S21, जहां जहां n आएगा वहां वहां हम 21 रख देंगे, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यानी 21/2, 2 गुने 5 प्लस है और 21 माइनस 1 गुने हो जाएगा, D का मान क्या है 3, तो 3। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा 21/2, 10 प्लस 30, 7 हो जाएगा, गुना कर दिए, यानी 21/2 गुने आ जाएगा 70, काट देंगे 35, यानी 21 गुने 35 क्या हो जाएगा 21 गुने 35, तो गुना करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 735, ये हमारा आंसर हो गया 735। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 भी देख लिया, ये क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 32 नंबर, हाँ यहाँ किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 और चौथा पद 8 है, तो 51 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, दूसरा 2 और चौथा 8। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर 2, A2 बराबर 2, तो A प्लस D बराबर 2 समीकरण 1। उसके बाद A4 चौथा पद है ना, एक मिनट देख लेते हैं, चौथा पद 8 है। ठीक है, A4 बराबर 8, यानी A प्लस 3D बराबर हमारा हो गया 8 समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से, राइट। चलिए तो A प्लस D बराबर 2 और A प्लस 3D बराबर 8, चिन्ह चेंज गया, माइनस में 2D बराबर -6 कट गया, यानी D का मान आ गया सेम आ गया 3। क्या गया? सेम, जो पीछे वाला में आया था 32 वाला में सेम है क्वेश्चन था ना। अच्छा वो भी तो सेम है था, 8 और 14। चलिए क्या गया इधर, अब A का मान हम निकाल देंगे। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 2, यानी A प्लस 3 बराबर 2। A का जो मान होगा 2 में से घट जाएगा, यानी A बराबर -1, A बराबर -1। अब हमको निकालना है 51 पद, यानी n की जगह पर 51 लेना है, तो S 51, तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। चलिए तो 51/2, 2 गुने -1, यहाँ प्लस है, 51 - 1 इंटू गुना में आ गया 3, तो 51/2 -2 प्लस में हो जाएगा 50 दिए 150, 51/2 और गुना में आ जाएगा 148 बता कुछ नहीं, काट देंगे तो कट जाएगा हमारा 74 में, यानी 51 गुने 74 जो आएगा से हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। 33 नंबर क्या कर रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं ये भी नहीं पता। चलिए उस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कर जिसका दूसरा पद 9 और चौथा पद 21 है। देखिए ये तो आप लोग बना लीजिएगा, कर है कि दूसरा पद 9, A2 बराबर 9, यानी A प्लस D बराबर 9 समीकरण फर्स्ट, और करा है चौथा पद 21, A4 बराबर 21, यानी A प्लस 3D बराबर 21। इसमें A और D का मान निकाल लीजिए। A समीकरण 1 और 2 से चल के हमको निकालना है क्या है, S25 आप लोग निकाल दीजिएगा। क्या इसका आंसर आता है कमेंट कीजिएगा, और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।